एक समय की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक अनोखे गांव में सैमुअल नाम का एक मेहनती किसान और उसका छोटा बेटा लुकास रहते थे। सैमुअल को अपने परिवार की कृषि भूमि विरासत में मिली थी और पीढ़ियों से उनकी आजीविका क्षितिज से बहुत दूर तक फैली उपजाऊ मिट्टी में निहित थी। वे अपनी दृढ़ता और अटूट भावना के लिए जाने जाते थे, जो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करते थे। सैमुअल और लुकास की यात्रा हर दिन सूर्योदय के समय शुरू होती थी, जब सुनहरी किरणें सुबह की धुंध को चीरती हुई खेतों पर गर्म चमक बिखेरती थीं। वे सुबह होने से पहले उठते थे और खेत में चले जाते थे और दिन के लिए सूरज के विदा होने तक मेहनत करने के लिए तैयार रहते थे। साथ मिलकर उन्होंने आशा के बीज बोए, उन्हें दृढ़ संकल्प से सींचा और कोमल पौधों को प्यार से पाला। लुकास एक मेहनती लड़का था। वह हमेशा अपने पिता से सीखने के लिए उत्सुक रहता था। वह सैमुअल के पीछे छाया की तरह चलता रहा और उसकी हर हरकत को अटूट जिज्ञासा से देखता रहा। सैमुअल ने लुकास की आंखों में चमक को पहचान लिया और उसने उसे न केवल खेती की कला बल्कि लचीलापन और धैर्य के गुण भी सिखाना सुनिश्चित किया। एक वर्ष गांव को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा और धरती सूखे होंठों की तरह दया की भीख मांगती हुई फट गई। फसलें सूख गईं और ग्रामीण निराश हो गए। लुकास ने अपने पिता के चेहरे पर चिंता देखी, लेकिन दृढ़ रहा। उसे विश्वास था कि वे एक साथ किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। जैसे ही सूरज लगातार जमीन को झुलसा रहा था, ग्रामीणों ने सैमुअल से संपर्क किया और सुझाव दिया कि वह सूखे खेतों को छोड़ दें और हरे भरे चरागाहों की तलाश करें। लेकिन सैमुअल ने अटूट निश्चय के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, इस जमीन ने पीढ़ियों तक मेरे परिवार का भरण पोषण किया है। जब इसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इन शब्दों से उन्होंने न केवल अपने बेटे को बल्कि पूरे गांव को प्रेरित किया। सैमुअल के लचीलेपन और भूमि के प्रति विश्वास ने उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में खड़े रहने का महत्व सिखाया। लुकास अपने पिता के साथ खड़ा रहा, हर संभव तरीके से उनकी सहायता की, यह आशा करते हुए कि उनके सामूहिक प्रयास सफल होंगे। सप्ताह बीत गए और सूखा बरकरार रहा। खेत हल्के भूरे रंग में बदल गए और आशा हवा में उड़ती हुई प्रतीत हुई। ग्रामीणों का उत्साह कम हो गया, लेकिन सैमुअल और लुकास ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक कुआं खोदने की योजना तैयार की, जो उनकी सूखी फसलों के लिए बहुत जरूरी पानी उपलब्ध कराएगा। हर दिन खेतों में कड़ी मेहनत के बाद पिता और पुत्र अथक रूप से खुदाई करने में घंटों बिताते थे। उन्होंने भूमि के प्रति अपने प्यार और इस विश्वास से प्रेरित होकर कि उनकी दृढ़ता का फल मिलेगा, अपनी पूरी ताकत से खुदाई की और आखिरकार कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जमीन से ठंडे ताजगी भरे पानी की बौछार निकली। उनकी जीत की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे ग्रामीणों में फिर से आशा जगी और वे एकजुट हो गए। कुएं ने न केवल उनकी फसल बचाई, बल्कि उनमें से प्रत्येक के भीतर मौजूद अदम्य भावना का प्रतीक बन गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, सैमुअल और लुकास ने प्यार और समर्पण के साथ अपनी भूमि की देखभाल जारी रखी। उनके खेत लहलहा उठे और उनकी फसलें भरपूर हो गईं। ग्रामीण उस हरे भरे विस्तार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, जो कभी बंजर रेगिस्तान था। एक शाम जब वे कुएं के पास बैठे अपने लहलहाते खेतों में डूबते सूरज को देख रहे थे, लुकास ने अपने पिता से पूछा, हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं, तब भी जब दूसरे हमें हार मानने के लिए कहते हैं? सैमुअल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे बेटे, जीवन चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरी एक यात्रा है, लेकिन इन चुनौतियों का डटकर सामना करने में ही हमें अपने भीतर की ताकत का पता चलता है। याद रखें, यह सिर्फ उन फसलों के बारे में नहीं है जो हम उगाते हैं, यह हमारे बारे में है, हम जो सबक सीखते हैं, जो मूल्य हम कायम रखते हैं और जो विरासत हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाते हैं। लुकास ने अपने पिता के शब्दों में निहित गहन ज्ञान को समझते हुए सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि खेती का मतलब केवल बीज बोना नहीं है, यह सपनों को पोषित करने और एक लचीली भावना पैदा करने के बारे में था। गांव समृद्ध हुआ और सैमुअल और लुकास अपनी दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने अपना ज्ञान और अनुभव दूसरों के साथ साझा किया और उन्हें कठिनाइयों के सामने कभी आशा न खोने के लिए प्रोत्साहित किया। समय के साथ गांव एक घनिष्ठ समुदाय में बदल गया, जहां हर कोई सुख दुख में एक दूसरे का समर्थन करता था। जैसे जैसे लुकास बड़ा हुआ, वह अपने आप में एक किसान बन गया और अपने पिता की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। उन्होंने पड़ोसी गांव की एक दयालु लड़की से शादी की
और दोनों ने मिलकर अपने बच्चों का पालन पोषण किया। उन्हें कड़ी मेहनत, लचीलापन और करुणा के वही मूल्य दिए जो उनमें पैदा हुए थे। सैमुअल और लुकास, पिता और पुत्र, जिन्होंने बंजर भूमि को एक समृद्ध स्वर्ग में बदल दिया, उनकी यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। उनका नाम गांव के इतिहास में अंकित हो गया, न केवल उनकी कृषि उपलब्धियों के लिए बल्कि आशा और एकता की भावना के लिए जो उन्होंने अपने साथी ग्रामीणों के दिलों में पैदा की थी। और इसलिए किसान और उसके बेटे की विरासत जीवित रही, एक गांव की सामूहिक स्मृति द्वारा आगे बढ़ाई गई, जिसने लचीलेपन की कला और अटूट दृढ़ संकल्प की शक्ति उन खेतों से सीखी जहां उन्होंने प्यार से खेती की थी। सैमुअल और लुकास की कहानी हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सबसे अंधकारमय समय में भी आशा और दृढ़ता एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरे से बुरे समय आने पर भी हमें कभी हताश होकर हार मानकर चुपचाप बैठना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्म पथ पर बिना रुके निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि बुरे समय हमारे जीवन में आते ही इसलिए हैं ताकि वह हमें और भी ज्यादा निखार सकें, जिससे हमारी जीत पक्की हो जाए।